मैंने बहुत सी ऐसी शानदार कुंडलियां देखी हैं जिनमें राजयोग भरे पड़े थे, लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। आज उनकी जिंदगी मुसीबतों के पहाड़ों पर चढ़ी हुई है कि हमने तो किसी का बुरा करा ही नहीं है, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और वहीं ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी कुंडली कमजोर थी, पर उनके कर्म इतने बुलंद थे कि किस्मत को उनके आगे हार मानना पड़ा। क्या हम अपने कार्मिक मैप को पूरी तरह बदल सकते हैं, या फिर जो लिखा है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। कई लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन सच ये है कि लिखा हुआ बदला जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। क्या आपको सच में लगता है आपकी हार उन दूर बैठे सितारों ने लिखी है, या फिर ये सिर्फ एक बहाना है उस सच से बचने का जो आपका दिल पहले से जानता है? हम सबने कभी न कभी अंधेरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोसा जरूर है, पर आज एक पल के लिए अपनी कुंडली को साइड में रखिए और अपने हाथों को देखिए। क्या इन लकीरों में इतनी ताकत है कि वो आपकी किस्मत का रास्ता रोक सके? मैं रितिका बजाज हूँ। पिछले 9 सालों में मैंने हजारों लोगों को रोते हुए देखा है, इसके साथ ही उनके सोल्स को हील होते हुए भी देखा है, और इन 1000 कहानियों से मैंने सिर्फ एक कड़वा सच सीखा है: The universe doesn't give you what you want, it gives you what you work for। मैंने बहुत सी ऐसी शानदार कुंडलियां देखी हैं जिनमें राजयोग भरे पड़े थे, लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। आज उनकी जिंदगी मुसीबतों के पहाड़ों पर चढ़ी हुई है, और वहीं ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी कुंडली कमजोर थी, पर उनके कर्म इतने बुलंद थे कि किस्मत को उनके आगे हार मानना पड़ा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक मौसम का हाल है, लेकिन इस बारिश के मौसम में अम्ब्रेला लेकर निकलना है या भीगते हुए जाना है, ये प्लैनेट्स तय नहीं करते, ये आपका कैरेक्टर तय करता है। तो आज ये सवाल सितारों से नहीं, खुद से पूछिए कि ग्रह खराब है या आपकी मेहनत में कोई खोट रह गई है। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को बदलकर अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। मैम, लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, पर क्या ये सिर्फ ये दिखावे के कामों तक लिमिटेड है? कभी कभी हम दुनिया को दिखाने के लिए किसी का भला करते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारा इरादा, हमारा मोटिव कुछ और ही होता है। तो क्या सिर्फ कर्मा हमारे दिखने वाले एक्शन देखता है, या फिर हमारी नीयत भी? ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि कर्म एक फिजिकल एक्शन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मा एक कलेक्टिव एनर्जी है 3 पिलर्स की। सबसे पहला आपका एक्शन, मतलब जो दुनिया ने देखा। दूसरा आपका रिएक्शन, जब किसी ने आपके साथ बुरा किया तब आपने क्या किया, आपने बदला लिया या आपने सबक सीखा। और तीसरा आपके इंटेंशन, मतलब आपकी नीयत, और ये सबसे जरूरी और इनविजिबल लेयर है। कभी कभी आप कुछ बुरा नहीं करते पर आपकी नीयत साफ नहीं होती, मतलब आप किसी की नाकामयाबी पर खुश हो रहे होते हैं, तो वही आपका बुरा कर्म बन जाता है। और कभी किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो पर आपने माफ कर दिया हो, तो वही माफी आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि आपने बदले की आग को अपने अंदर खत्म कर दिया। यूनिवर्स आपके कर्मों को नहीं, बल्कि आप किस इंटेंशन से अपने कर्म निभा रहे हो वो देखता है। मैम, जैसे कि अभी आपने नीयत की बात करी, पर हमें पता चलेगा कैसे कि जो हमारी तकलीफ है वो हमारे ग्रह की वजह से खराब है या फिर हमारे कार्मिक पैटर्न की वजह से? बहुत अच्छा सवाल है। जब कोई मुश्किलें जिंदगी में बार बार आए तो समझ लेना वो एक कार्मिक लूप है। जैसे आपके पैसे बार बार डूबते हैं चाहे आप कितना भी सावधान रहें, या फिर कोई रिश्ता एक ही मोड़ पर आकर टूटता है, आप हर बार वही धोखा खाते हैं, तो समझ जाना कि ये ग्रह नहीं बल्कि ये वो सबक है जो आपने पिछले कर्मों से सीखा नहीं है। जब तक आप अपने अंदर की वाइब्स और रिएक्शन नहीं बदलेंगे, यूनिवर्स वही लेसन बार बार रिपीट करेगा। ग्रह सिर्फ उस एनर्जी को ट्रिगर करते हैं, पर बीज आपका कर्म ही होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए तो आप उस प्रोग्राम को रीसेट नहीं करेंगे और वही कंप्यूटर बार बार हैंग होगा। ग्रह सिर्फ उस वायरस के एक्टिवेट होने का वक्त बताते हैं, पर वायरस को डिलीट करना हीलिंग और कर्मा का काम है। मैम, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अगर पुराने कर्मों का कर्ज बहुत ज्यादा है तो इस चीज को हील कैसे करें, इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, प्लीज हमें बताएं। बिल्कुल, हीलिंग का मतलब सिर्फ फिजिकल इलाज नहीं होता। इसका मतलब है कि अपनी एनर्जी को पुराने बोझ से आजाद कर देना, और इसके मेनली 3 ही प्रोसेस हैं। फर्स्ट, रिएक्शन कंट्रोल, मतलब जब आप किसी के बुरे बिहेवियर पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं या बदला लेते हैं, तो आप उस इंसान के नेगेटिव लेवल पर उतर आते हैं। आपने उसकी गंदगी अपने ऊपर ले ली। अगर मैं इसे स्पिरिचुअल भाषा में समझाऊं तो उसने अपना बुरा कर्म आपको दे दिया और आपने उसे हंसकर कबूल कर लिया। अब आप सोचिए, उसने बुरा किया, वो उसका कर्मा था, लेकिन आपने अपनी नियत और अपनी जुबान गंदी की, ये आपका कर्मा बन गया। हीलिंग तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आप इस रिएक्शन लूप को नहीं तोड़ देते। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी हीलिंग होती है, क्योंकि आप उस नेगेटिव एनर्जी को फीड करना बंद कर देते हैं। सेकेंड इज डीप फॉरगिवनेस एंड इमोशनल रिलीज, मतलब हीलिंग का बड़ा स्टेप
मतलब हीलिंग का अगला बड़ा स्टेप कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ अपनी गलती को मान लेना और दूसरों को माफ कर देना है। इसमें हम सोल लेवल हीलिंग करते हैं, जहाँ हम अपने उन पुराने जख्मों को खोलते हैं जो हमने कई सालों से दबा कर रखे हुए हैं। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम एक इनविजिबल कॉर्ड के थ्रू उस इंसान से बंध जाते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके उन लोगों को याद करना है जिनसे आपको कंप्लेंट्स हैं, और सिर्फ इतना कहना है कि मैंने तुम्हें माफ किया ताकि मैं सुकून से रह सकूं। ये माफी उनके लिए नहीं है, ये आपके अपनी सोल के लिए है, ताकि आपका बोझ हल्का हो सके और आपकी एनर्जी फ्लो दोबारा सही दिशा में हो जाए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉन्शियस कर्मा एंड अनकंडीशनल हेल्प। जब दिल साफ हो गया तो अब वक्त आता है अपना कर्मा बैंक बैलेंस को सुधारने का। इसमें हम नए और अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर आप किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं और उस वक्त आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, कल को ये मेरी हेल्प करेगा, तो यहाँ आपका कर्मा 0 हो जाता है। हीलिंग तब होती है जब आपका देना आपके अहम को मिटा दे, ना कि उसे दबा दे। मैम आपको पता है अक्सर लोग ये चीज तो जरूर कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा करा ही नहीं है, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या हमारे पिछले जन्म की कर्मा या फिर हमारे पूर्वजों की कर्मा, क्या ये भी इफेक्ट डालते हैं हमारे इस जन्म में? बिल्कुल करते हैं, और इसे हम कार्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमें विरासत में जमीन या पैसे मिलते हैं ना, वैसे ही हमें हमारे डीएनए के साथ इमोशनल पैटर्न्स भी मिलते हैं। कभी कभी जो आप दुख फील कर रहे हैं ना, वो खुद का दिया हुआ नहीं होता है, बल्कि आपकी फैमिली ट्री में चली आ रही कोई ऐसी बात होती है जो अभी तक हील नहीं हुई है। इसीलिए हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है साइकिल ब्रेकर बनना। अगर आपके परिवार में हर कोई गुस्से वाला है और हर किसी का पैसा डूब रहा है, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा जो इस पैटर्न को समझ ले और इसे कॉन्शियसली ब्रेक करने के लिए खुद को तैयार करे। जब आप खुद को हील करते हैं ना, तो आप अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का रास्ता साफ कर देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एनर्जी का साइंस है। मैम कई बार तो लोग हीलिंग शुरू कर देते हैं, पर 10-15 दिन में वापस से वही अपनी आदतों में लौट आते हैं। तो इस प्रोसेस में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं कि हमें सच में इफेक्ट दिखे? तो इसके बारे में प्लीज हमें कुछ बताएं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हीलिंग कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। हमारी सोल एक प्यास की तरह है, जिसमें हर एक लेयर पे कई पुरानी यादें और कर्मों की धूल जमी होती है। अब एक बार के प्रायश्चित से सब कुछ माफ तो नहीं होगा, इसीलिए कंसिस्टेंसी के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप रोज नहाते हैं शरीर को साफ करने के लिए, वैसे ही रोज रात को मेंटल शावर लीजिए। अगर आप किसी दिन गुस्सा कर बैठते हैं या कभी किसी दिन किसी का बुरा चाह लिया, तो डिस्करेज मत होइए, बस अगले दिन फिर से कॉन्शियस होकर कोशिश कीजिए। यूनिवर्स कभी भी आपके परफेक्शंस नहीं देखता है, वो आपके एफर्ट्स देखता है, आपकी नियत देखता है कि आप बदलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी पुरानी वाइब्रेशंस हाई वाइब्रेशंस में बदल जाएंगी और फिर धीरे धीरे किस्मत आपको खुद ही रास्ता देने लगेगी। मैम एक और बात, क्या कोई ऐसी सिंपल सी डेली प्रैक्टिस है जिसे आम इंसान घर बैठे कर सकता हो? हाँ है, और इसे मैं कहती हूँ द इंटेंशन चेक। रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट बैठिए और ये 3 सवाल खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने लोगों के बुरा करने पर कैसे रिएक्ट किया, और मेरा हिडन इंटेंशन क्या था। अगर आपको लगता है कि कहीं गलती हो गई है, तो वही माफी मांग लीजिए। यकीन मानिए, ये रोजाना की सोल क्लीनिंग आपके कर्मा को कुंडली से ऊपर ले जाएगी। जब आप रोजाना अपनी नियत को फिल्टर करेंगे ना, तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि बाहर की नेगेटिविटी आपके ऑरा में एंटर ही नहीं कर पाएगी। तो मैम एक आखिरी सवाल, क्या हम अपने कार्मिक मैप को पूरी तरह बदल सकते हैं, या फिर जो लिखा है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा? देखिए, कई लोग ये सवाल करते हैं, लेकिन सच ये है कि लिखा हुआ बदला जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। अगर किस्मत में एक्सीडेंट लिखा है, तो आपकी हीलिंग उस गहरी चोट को एक छोटी सी खरोच में बदल सकती है। इसका ये मतलब है कि डेस्टिनी इज द ब्लूप्रिंट, बट अवेयरनेस इज द आर्किटेक्ट। हीलिंग का असली मकसद तकलीफ को खत्म करना नहीं है, बल्कि आपको इतना हाई वाइब्रेशनल बनाना है कि दर्द आपको छू कर निकल जाए, पर आपको तोड़ नहीं पाएगा। और वक्त का पहिया तभी आगे बढ़ता है जब आप डिस्टर्ब होना छोड़कर ग्रोथ की तरफ देखते हैं। आपकी अवेयरनेस ही वो ताकत है जो तकदीर की बेड़ियों को पिघला देती है। तो जाते जाते मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किस्मत के भरोसे बैठकर अपने आज के कर्म को मत बिगाड़िए। हम अक्सर रोते हैं कि हमारी लकीरें खराब है, पर सच ये है कि लकीरें सिर्फ रास्ता दिखाती है, चलना आपको है। आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो एक ब्लूप्रिंट है, पर असली बिल्डिंग आपके आज से बनेगी। याद रखिए, आपकी नीयत ही आपका सबसे बड़ा वास्तु है और आपका स्वभाव आपका सबसे बड़ा ग्रह। अगर आपका दिल साफ है और आपका इरादा नेक है, तो बड़े से बड़ा ग्रह भी आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा।
और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको उन पुरानी जंजीरों से आजाद होने में मदद कर सकूं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस कॉन्वर्सेशन से आपके दिल को सुकून मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें आज थोड़ी उम्मीद की जरूरत है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कॉन्शियस और अपने अंदर की रोशनी को बुझने मत देना।